अरे वाह, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये साड़ी जच रहा है तुम्हारे ऊपर। थैंक यू सो मच तारीफ़ करने के लिए। कहाँ जा रही हो? किचन में जा रही हूँ, शाम का चाय और नाश्ता बनाना है। चलो मैं भी चलता हूँ। ठीक है। तुम प्याज के पकौड़े बना लो, मैं चाय बनाता हूँ। हो गया पकौड़े का? हद है, अब भैया भी किचन का काम करने लगे। मम्मी, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या हुआ? क्या देख लिया तुमने? मम्मी, मुझे तो लगता है भाभी के आते ही आपने अपने आँख और कान दोनों बंद कर लिए हैं। ऐसा क्यों बोल रही हो पूजा तुम? ये भैया का रसोई में हर समय भाभी के काम में हाथ बटाना और किचन में काम करते करते खिलखिला के हंसना, ये सब शायद आपको दिखाई और सुनाई नहीं देता, तो उसमें बुराई क्या है? आपका तो भैया का रसोई में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भैया का तो छोड़ ही दीजिए, आप तो मुझसे भी कोई काम नहीं करवाती थी। अब तो भैया बराबर भाभी के साथ रसोई में ही खड़े नजर आते हैं। ये भी ध्यान नहीं देते कि घर में माँ बाप हैं, हर समय भाभी के पीछे पीछे मंडराते रहते हैं। देखो पूजा बेटा, एक बात गांठ बांध लो, अगर अपने भैया भाभी से मधुर संबंध रखने हैं तो उनसे चिढ़ना छोड़ दो, क्योंकि मैं और तुम्हारे पापा हमेशा नहीं बैठे रहेंगे। और दूसरी बात, जो तुम आँख कान बंद करने की बात बोल रही हो ना, तो मुझे और तुम्हारे पापा को पकी पकाई अच्छी खासी रोटी मिल रही है। तेरे भैया और भाभी दोनों ही नौकरी करते हैं, दिन भर तो बेचारे एक दूसरे से दूर ही रहते हैं, और सुबह ऑफिस भागने की आपाधापी में अगर दोनों हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे की सहायता से रसोई का काम कर लेते हैं तो इसमें क्यों आपत्ति जताऊं मैं? साथ काम करने से काम भी आसानी से निपट जाता है और दोनों को एक दूसरे के साथ समय भी व्यतीत करने को मिल जाता है। अभी नई नई शादी हुई है उन दोनों की। वैसे भी बेटा, इस समय बहुत सी बातें होती है एक दूसरे के साथ करने के लिए और एक दूसरे को समझने के लिए। और फिर तेरी भाभी इतनी बिजी होने के बावजूद मुझसे एक काम नहीं कहती करने के लिए। सुबह सारा काम निपटा कर जाती है और शाम को ऑफिस से आकर भी सीधे रसोई में चली जाती है और हमेशा हम लोगों को गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती है। और तुम्हें पता है बेटा, मैं कुछ करना भी चाहती हूँ तो ये बोलकर मना कर देती है कि आपने तो अभी तक सारी जिम्मेदारियों को संभाला ही है, अब सिर्फ आराम करिए आप। मुझे तो इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती बेटा कि तेरे भैया भाभी साथ में वक्त गुजारते हैं, और तुझे भी तो तेरी भाभी ने जिद करके यहाँ बुलाया है। अब तुम ही बताओ बेटा, बहू बेटा साथ में वक्त गुजार कर अगर खुश हैं तो इसमें क्या बुराई है? दीदी, ये लीजिए प्याज के गर्मा गर्म पकौड़े और मसालेदार चाय। अरे भाभी, आपको कैसे पता कि मुझे प्याज के पकौड़े के साथ मसालेदार चाय बहुत पसंद है? भाभी, मैं तो यहाँ रहती भी नहीं हूँ, फिर भी आप मेरी पसंद और नापसंद का इतना ख्याल रखती हैं। ये बात तो मुझे मम्मी जी ने बताई थी कि आपको प्याज के पकौड़े के साथ गर्मा गर्म मसालेदार चाय बहुत पसंद है। आप मेरी प्यारी सी ननद रानी हैं, आपकी पसंद का ख्याल मैं कैसे नहीं रखूँगी। और भैया कहाँ हैं? बस वो किचन साफ़ करके आ रहे हैं। मैंने किचन पूरा फैला दिया है, अभी रात के खाने की भी तैयारी करनी है। दीदी, पकौड़े खा के बताइए ना कैसी बनी है। अरे वाह भाभी, पकौड़े तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट हैं। थैंक यू दीदी। इस पकौड़े में आपके और भैया के प्यार की खुशबू भी आ रही है। मम्मी, आप भी खाकर देखिए ना, भैया भाभी ने बड़े प्यार से हमारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं। सच में बड़ा स्वाद है पकौड़े में।